जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे 2025 का एक संपूर्ण गोचरफल के लक बेमिसाल और करियर शानदार। जब भी हम अपने लक की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि लक को संभालने वाला जो प्लेनेट है वो गुरु है, और जब हम करियर की बात करते हैं तो उसको संभालने वाला ग्रह शनि है। बृहस्पति दो राशियों के मालिक हैं, एक जगह बैठते हैं, तीन जगह दृष्टि देते हैं और पांच जगहों के मुख्य कारक हैं। हमें धन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तरक्की चाहिए, संतान सुख चाहिए, भाग्य चाहिए, तो हमें बिना बृहस्पति के नहीं मिल सकता। यानी इनका आशीर्वाद जरूरी है। और करियर की बात करते हैं तो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, आपका श्रम, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपका धैर्य, आपके काम करने का तरीका और आपके द्वारा किए गए कार्य से जो आपको मिलेगा, ये सब शनि पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारा आज का ये खास कार्यक्रम मेष राशि के जातकों के लिए है कि वर्ष 2025 के अंदर लक बेमिसाल और करियर शानदार। क्या देंगे गुरु और क्या देंगे शनि, इसकी विस्तार से चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, जिससे कोई सी भी विशेष जानकारी ना छूट जाए और पूरे 2025 का गोचर फल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत से पहले स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप को दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी का समय जांच करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, कुछ भी है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत कर लेते हैं आज की कि भाई आपकी राशि है मेष, और मेष राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए शनि का, यानी सबसे पहले अगर हम आपके कर्मों की बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके जीवन की तरक्की, इन सब की बात करें तो इन सबको संभालने वाला जो अकेला प्लेनेट है वो शनि है। क्योंकि शनि आपकी राशि से कर्म भाव का रिप्रेजेंट करता है और कर्म का कारक भी है, इसलिए शनि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और वही शनि आपके लिए 11th लॉर्ड भी है, यानी पहले कर्म और बाद में लाभ। कि पहले हो रहा है हमारा कर्म और बाद में मिल रहा है लाभ, ये दोनों जिम्मेदारी शनि की है। अब वो कैसा कर्म करेगा और कैसा लाभ दिलाएगा, ये डिपेंड करता है शनि की स्थितियों पर। अब शनि की स्थितियों को हमने देखा कि भाई 29 मार्च तक शनि हमें राशि से 11th हाउस के अंदर ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे। और 11th हाउस हाउस ऑफ इनकम है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये प्लेनेट आपसे इनकम ना दे रहा हो। कम है या ज़्यादा है, आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड है। मेन बात है कि प्लेनेट का ट्रांजिट तो आपके लिए फॉलो है, प्लेनेट का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि वो 11th हाउस में है। और 11th हाउस हाउस ऑफ इनकम है, तरक्की है, प्रमोशंस हैं, ये सब 11वां घर देता है। कर्म भी कराने वाला यही ग्रह है, लाभ भी दिलाने वाला भी यही ग्रह है, ये शनि है। अब ये शनि आपकी राशि से 11th में है, 29 मार्च तक है। तब तक ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि का स्वभाव है मेहनत कराना। अगर वो यहाँ से बैठ के आपकी राशि को देखेगा तो सीधी बात है, आपको कुछ स्ट्रेस भी देगा और आपसे कुछ परिश्रम भी कराएगा, क्योंकि ये जहाँ दृष्टि दे रहा है वहाँ पर मंगल की राशि और वहाँ पर शनि नीच का भी होता है। और यहीं पर बैठा है आपका चंद्रमा, यहीं से आपकी रिप्रेजेंट होती है राशि। अब आता है एक परिवर्तन, 2025 का पहला परिवर्तन हम शनि के रूप में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रूप में देखते हैं। इसको समझिए कि शनि प्लेनेट दशमेश हैं और एकादशेश हैं, यानी कर्म लाभ दोनों को देने वाले प्लेनेट है। और 29 मार्च को ये प्लेनेट राशि से 12वें घर के अंदर ट्रांजिट कर जाता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई मेरे कर्म का मालिक 12वें घर में गया, यानी अब मेरा कर्म 12वें घर से जुड़ेगा। यानी अब आने वाले समय में टूर ट्रैवलिंग्स यात्राएं होंगी, काम को लेकर यात्राएं, काम को लेकर चेंजेस, नौकरी को लेकर यात्राएं, नौकरी को लेकर चेंजेस या बदलाव, काम के तरीके में बदलाव, काम करने की जगह में बदलाव, काम को किसी दूर स्थान से जोड़ना। विदेश है 12वां घर, तो विदेश से संपर्क बना के काम करना, योगा में, प्राणायाम में, आध्यात्म के क्षेत्रों में राइज करना, या आपका कोई काम ऐसा है जिसमें धर्म, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, इनसे जुड़ा हुआ कार्य है, तो वो आपका आगे राइज करेगा, क्योंकि शनि कर्म के मालिक होकर 12वें में चले गए।
और वही शनि 11th हाउस का मालिक होकर भी 12वें घर में, यानी लाभ लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब ये काम नहीं करेगा कि यहीं पे रहो, किसी भी तरीके से अपने जन्म स्थान से किसी अन्य स्थान से संपर्क बनाओ। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज का कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनली कुछ चेंज करना, प्रोफेशनली कुछ नया परिवर्तन करना, ये सब शनि की ही बदौलत है, क्योंकि वो राशि से 12th में गए, कर्म कारक होके भी गए, 10th लॉर्ड होके भी गए, 11th लॉर्ड होके भी गए, इसलिए शनि का 12वें से कनेक्शन तो बना। इसलिए इसको हम विदेश योग या विदेश यात्रा योग या दूर स्थान से जुड़ने का योग कहते हैं। और मैक्सिमम टाइम हम देखेंगे कि शनि का ट्रांजिट 2025 के अंदर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मिलेगा, यानी शनि अपने ही राशि अपने ही नक्षत्र में होंगे, यानी शनि डबल तरीके से स्ट्रांग होकर 12th हाउस में चलेंगे। यानी शनि की ये स्थिति 12th हाउस में। अब 12th हाउस खर्च भी है, तो खर्च किसका है? आपका खर्च है। आप अपने श्रम को खर्च कर रहे हैं कि जी मैंने इस दौरान अपने आप को बहुत खर्च किया, मेरी मेहनत पहले से बढ़ गई। अब इस मेहनत को अगर मैं 7.5 से जोड़ दूं कि भाई मेष राशि के जातकों को 7.5 का पहला चरण भी इस दौरान शुरू हो जाएगा। चंद्रमा से 12वां घनी शनि गया, वो कहता है मेहनत पहले से बढ़ाऊंगा। मेहनत करने के लिए तैयार हो तो 7.5 से डरो नहीं, और मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, कमी निकालने के लिए तैयार हो, दोष देने के लिए तैयार हो, शनि आ गए उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर ये 7.5 हावी होगी। फिर तो आप नेगेटिव भी होंगे, आपको लॉसेस भी होंगे, आपको प्रॉब्लम भी होंगी। और यदि आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, अपने काम में ठहराव रखते हैं, धैर्य से काम करते हैं, नियम रखते हैं, अनुशासन से चलते हैं, भटकाव नहीं रखते हैं, तो ये 7.5 का पहला चरण आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ राशि से 12वें में शनि गया है, कर्म और लाभ का मालिक होके गया हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 7.5 से आपको इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत है। शनि रहेंगे 12th हाउस के अंदर, और 12वें घर से रह के शनि का कनेक्शन दूसरे भाव पे आएगा। वाणी पर संयम रखें, खराब खान पान से बचें, आपकी खराब वाणी से आपके कुटुंब या परिवार वालों का मन ना दुखे, इसका विशेष ध्यान रखें। धन कमाने के साथ धन जोड़ने की योजना बनाकर चलें। छठे घर पे शनि की दृष्टि है, हिम्मत साहस के लिए ठीक है, लेकिन बिना वजह रोग ऋण या शत्रु अपने गले में ना डालें। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। ऋण से बचें, बिना वजह के कर्ज ओढ़ने से बचें, बहुत जरूरी है तो कर्ज काम के लिए लें, अदरवाइज ना लें। काम से काम रखें, शनि की 9th हाउस पर दृष्टि है तो योगा प्राणायाम अध्यात्म धर्म धार्मिक यात्रा शिक्षण संस्थान हायर एजुकेशन विदेश से एजुकेशन करने का भी एक अच्छा योग यहाँ दिखाई दे रहा है। अब शनि होंगे वक्री, और शनि का वक्री होना हमारे लिए दिखाएगा कि भाई 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री है। क्या कर सकते हैं वक्री शनि? प्लेनेट 12th हाउस में है, वक्री है। सबसे पहले जिस दौरान शनि वक्री हो उस दौरान हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। ये मैं आपको लगातार कह रहा हूँ क्योंकि प्लेनेट राशि से 12th में गया हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप अपना 2025 में। कर्म से संबंधित लेने वाले फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, क्योंकि प्लेनेट 12th में वक्री हुआ है। आपकी मेहनत को भी बढ़ाएगा, आपके खर्च को भी बढ़ा सकता है, इसलिए सोच समझकर लिए गए डिसीजंस ही फायदेमंद होंगे। अदरवाइज वक्री होने के दौरान आपका पैसा कहीं रुक सकता है, फंस सकता है, रॉन्ग डिसीजंस होने के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ध्यान रखें। 7.5 का पहला चरण है, चंद्रमा से 12वें में शनि है, तो सीधी बात है कि आपको स्ट्रेस तो होगा, स्ट्रेस तो ये बनेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके से रोजाना अपने जीवन में हनुमान जी की आराधना और शिव जी की आराधना लगातार अपने जीवन में डाल के रखें, रोज उनकी आराधना करें तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ये था कर्म कारक शनि, यानी करियर को लेकर चलने वाला शनि। अब हम देखते हैं भाग्य यानी लक को देने वाला जो जुपिटर है वो हमारे लिए कैसा है, और उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जुपिटर की पोजीशन क्या है। जुपिटर की पोजीशन है राशि से दूसरे घर में, धन भाव में, धन का कारक, धन के लिए शुभ माना जाता है। भाग्य का मालिक होके है तो शुभ है, और 12वें का है तो कुछ खर्च भी देगा लेकिन धन के आगमन देता रहेगा। इसमें एक पॉजिटिव बात ये लगातार है कि बृहस्पति यहाँ से बैठ कर 10th हाउस को देख रहा है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ का आपके धन से कनेक्शन है। और यहाँ पर बृहस्पति लगभग मई के महीने तक तो आपको बृहस्पति यहीं मिलेंगे, यानी बृहस्पति यानी भाग्य की वजह से आपके जीवन में, आपके करियर में किसी तरीके की रोकथाम परेशानी जुपिटर की वजह से नहीं दिखाई देती।
लेकिन फिर आता है जुपिटर का एक दूसरा पड़ाव, क्योंकि 2025 में जुपिटर 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। जहां साल में एक बार ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो 3 बार करता है, और 3 बार करता है तो ऐसे प्लैनेट को हम अतिचारी ग्रह कहते हैं। यानी वो प्लैनेट बहुत जल्दी में है और वो धन का कारक है। इसलिए धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लेने हैं। छोटा छोटा लाभ जुटाते रहो, लॉन्ग टर्म के चक्कर में ना पड़ के छोटे छोटे समय पे जो मिलता रहे उसको करते रहो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यही बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन। यहाँ पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, और ये बृहस्पति जा रहे हैं 14 मई को राशि परिवर्तन करके तीसरे घर के अंदर। अब ये बात समझिए कि मेरे भाग्य का मालिक और मेरे 12वें घर का मालिक बृहस्पति है, जो कि तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा। यानी जैसा मैंने शनि के लिए कहा था ऐसा बृहस्पति के लिए कि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेश से जुड़ना, ट्रांसफ़र चाहना, नौकरी बदलना, कार्य करने की जगह बदलना, विदेश से जुड़कर काम करना, ये समय में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। यानी लगभग लगभग आप इसको मान सकते हैं मई से लेकर अक्टूबर के बीच में ये चांसेस बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बनेंगे कि जब बृहस्पति और शनि दोनों की वजह से, क्योंकि शनि उस दौरान यहाँ होंगे 12th हाउस के अंदर, बृहस्पति की ही राशि है वो 12वीं, और बृहस्पति थर्ड में, और थर्ड और 12th का कनेक्शन बने तो जीवन परिवर्तन से जुड़ता है। बहुत से लोग ट्राई करना चाहते हैं विदेश के लिए, विदेश की नौकरी के लिए, विदेश की यात्रा के लिए। यही समय है मई से अक्टूबर जो आपके लिए स्ट्रांगली इस बात को दर्शा रहा है। भाग्य स्थान का मालिक होकर भाग्य को देख रहा है, यानी भाग्य बनाने के लिए किया गया परिश्रम, भाग्य बनाने के लिए किए गए कार्य और भाग्य बनाने के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। और वो थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का भाव है, लोगों से जुड़ने का भाव है। बहुत बार मित्रों के सहयोग से बाहर जाते हैं, जानकार के सहयोग से जीवन में काम होते हैं, कम्युनिकेशन से फ़ायदा मिलता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ के फ़ायदा मिलता है। ये बृहस्पति जब यहाँ रहेंगे तो इनका सीधा कनेक्शन 7th हाउस पे पड़ेगा। यानी तब तक के लिए ये कॉम्बिनेशन विवाह एवं वैवाहिक संबंध दोनों को बनाने के लिए अच्छा है। लाभ पे लगातार दृष्टि है, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी बनाए रखेगा ये बृहस्पति। फिर ये बृहस्पति आते हैं एक अंतिम पड़ाव पर, जब ये होते हैं उच्च के, और उच्च के बृहस्पति होते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर। ये भी हमारे लिए अच्छा ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें लगातार अभी भी बृहस्पति का संबंध 12वें घर से है। यहाँ भी आप देखें तो 12वें घर को देख रहा है, यहाँ भी आप देखें तो कर्म भाव से देख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भाग्य का मालिक केंद्र में उच्च का हो गया। यानी जो स्थिति हमें बृहस्पति के तीसरे घर से बैठने के लिए पॉजिटिव मिल रही थी, वो स्थिति अभी भी लगातार हमें यहाँ से और यहाँ से पॉजिटिव मिलती दिखाई दे रही है। यानी भाग्य को बनाने वाला ग्रह बृहस्पति, जिसको अगर हम कहें कि अगर बृहस्पति शुभ है तो सब कुछ शुभ है, वो सब संभाल लेगा। तो ये आपके धन को संभालेगा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान को संभालेगा, भाग्य के लिए अच्छा, कर्म के लिए अच्छा और लाभ के लिए अच्छा, क्योंकि इन 5 जगहों का कारक ग्रह भी है। यानी वर्ष 2025 के अंदर अगर हम देखें तो लक को बेमिसाल बनाने वाला जुपिटर आपके बहुत ज़्यादा फेवर में है। शनि करियर को शानदार बनाते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, साढ़े साथी से घबराना नहीं है, उसको समझ के चलना है, अपने भीतर धैर्य रखना है। तो आप देखेंगे कि वर्ष 2025 के अंदर ग्रहों का गोचर बहुत हद तक बहुत कुछ बेहतर आपको देने में सक्षम ही रहेगा। तो ये था हमारा आज का विषय, मेष राशि के जातकों के लिए विशेष ग्रह गुरु और शनि का मुख्य गोचर और प्रभाव। जय श्री राम।